डेली 2-4-5 आदमी गिरता है, माथा फट जाता है। वार्ड सदस्य या मुखिया कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इतना फंड का पैसा आता है, समूचा ये लोग खा करके निश्चित हो जाते हैं। जनता किसी तरह से मरता रहे, उसका कोई गम नहीं उसको आता है। मुखिया आता है देखने के लिए, नहीं राशन कार्ड हम लोग किसी को हम लोग खैला भी नंबर करेंगे। जब वोट दिया जाता है तब मुखिया और नेता सभी लोग चल जाते हैं। कुर्थौल में आज तक कोई विकास होवे नहीं किया। अर्जन का कॉलोनी नहीं मिलता है यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम युवराज है। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। ये कुर्थौल पंचायत का 13 नंबर वार्ड है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सबसे पहले महादलित का विकास होना चाहिए। ये महादलित का वार्ड पड़ता है। 12.5 लाख रुपया हर साल मिलता है खर्च करने के लिए। और ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या कहना, हम आइए लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कहना है इन लोगों का, किन परेशानियों से जूझ रहे हैं और बात करते हैं। चाचा आप बताइए। बहुत परेशानी है। परेशानी तो है इतना कि अब डेली 2-4-5 आदमी गिरता है, माथा फट जाता है सब आदमी को नली में। देखिए माथा फट जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है कीचड़ है, कजली है, और उसके वजह से बाइक वाले जो लोग आते हैं वो अक्सर यहाँ पे गिरते हैं। एक्सीडेंट होता है और गिरने से उनका कभी सर फटता है, यहाँ के लोगों का कहना है। और जो खर्च करने का जो राशि होता है वो खर्च नहीं किया जाता है। यहाँ के जो वार्ड मेंबर है वो खर्च नहीं करते हैं। हर साल एक वार्ड में खर्च करने का 12.5 लाख रुपया सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ आज तक। और मुखिया जी यहाँ देखने नहीं आते हैं। बस 4 साल हो गया है, 1 साल और बाकी है। 1 साल के बाद फिर से मुखिया चुनाव होना है। और ऐसे में और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। चाचा आप बताइए क्या कहिएगा। हमको तो इतना परेशानी है कि इस रोड में इतना ना कीचड़ और गंदगी भरा हुआ है कि वार्ड सदस्य या मुखिया कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और जितना फंड का पैसा आता है, समूचा ये लोग खा करके निश्चित हो जाते हैं। और जनता किसी तरह से मरता रहे, उसका कोई गम नहीं उसको आता है। जनता किसी तरह मरता रहे, प्रतिनिधि को कोई गम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जनता से वोट ले लिए। अब वो जो टेंडर होता है वो इसलिए नहीं टेंडर करते हैं क्योंकि उनको टेंडर खरीदार नहीं मिलता है। ठेकेदार जो होता है वो कमीशन नहीं देने के लिए तैयार होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए टेंडर नहीं होता है। 12 लाख रुपया रखा रह जाता है, धरा का धरा रह जाता है, और उस चक्कर में विकास नहीं होता है। देख सकते हैं आप, महादलित का ये वार्ड है और ये 13 नंबर कुर्थौल पंचायत के 13 नंबर वार्ड है ये। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कीचड़ है चारों तरफ, और कैसे लोग रहते हैं यहाँ के लोग, कैसे यहाँ पे अपना ज़िंदगी परवरिश कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। एक चचा है हमारे साथ। चचा आप बताइए क्या कहिएगा। कहने के लिए तो देख रहे हैं कि 13 वार्ड में हम लोग का पानी से, गंदगी से मर रहे हैं, मच्छर से काट रहा है। इसी 13 वार्ड के अथी है वार्ड, और हम लोग आता नहीं है, न मुखिया आता है देखने के लिए, नहीं राशन कार्ड हम लोग किसी को हम लोग खैला भी नंबर रहे। लॉकडाउन हुआ तो हम लोग कुछ मिला हम लोग का। किस जाति से बिलोंग करते हैं? हम लोग दलित जाति में हैं। दलित? हाँ, दलित से आते। हाँ, हम लोग कोई ध्यान नहीं मुखिया दिया, नहीं कोई नीतीश जी दिया, कुछ भी हम लोग के नहीं देख सके। आज तक ऐसे नहीं किया कि कुर्थौल पंचायत में क्या हो रहा है। देखिए बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और फिर उसके बाद चुनाव होना है, बिहार विधानसभा चुनाव होना है। विधायक जी आएंगे, वोट मांगेंगे, जीत कर जाएंगे, और जनता जैसे के तैसे ही रहेंगे। और भी हमारे साथ नौजवान हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए क्या कहिएगा। यहाँ पे जो ज़रूरत रहता है उसका देख रेख नहीं किया, जो किया जाता है अपने मन से सब कर लेते हैं। यहाँ पे पानी का जो बनाया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ का पानी का निकास ही नहीं है, यहाँ पे पानी बनाया जा रहा है, ये क्या तरीका है। और कहीं कहीं पे देख रहे हैं जो रास्ता बना हुआ है, रास्ता के पीछे नाली है, अंदर नाली नहीं है, रास्ता बना हुआ है। उसका पहले नाली बनेगा या रास्ता बनेगा, इसका कोई समझ नहीं है आदमी को। यहाँ पे इसका कोई समझ नहीं है कि रास्ता में नाली है कि नाली में रास्ता है, कोई समझ नहीं है। और भी हमारे साथ महिला भी हैं, हम इनसे भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चाची आप बताइए क्या कहिएगा आप। हम क्या बताएंगे यही कि जब वोट देने का समय होता है तो लोग कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हम ये कर देंगे, नाली बना देंगे, यह करेंगे वो करेंगे। जब वोट दिया जाता है तो मुखिया और नेता सभी लोग चल जाते हैं, सभी लोग चला जाता है। उसको बाद में कोई उपाय नहीं है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। वोट लेने का समय सब कोई तैयार होता है, बस वोट लेने के समय आते हैं, उसके बाद कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और
हम बार बार इसी बात को हम जिक्र करेंगे, क्योंकि हर वार्ड में 12.5 लाख रुपया सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है खर्च करने के लिए, लेकिन 12.5 लाख रुपया कहाँ गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 4 साल होने को है, अभी तक कोई विकास का नाम नहीं है। और भी हमारे साथ महिला जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए क्या कहिएगा। हम लोग क्या कहेंगे, वो कोई चीज़ मोटर भी गड़वाए हैं तो जिसको मोटर है उसको घर में खाली कल वाला बना दिए हैं, और जिसको नहीं कुछ साधन है उसको कुछ भी नहीं किए हैं। और नाली खाली आती वाला है। नाली चाहिए पहले बाबू, देखिए चाहिए पहले, और कुछ पहले नाली चाहिए, आप कुछ हो चाहे नहीं हो, नाली पहले चाहिए। पानी के चलते लड़ाई हो जाता है, समाज में लड़ाई हो जाता है पानी के चलते, पानी गिरावे के चलते लड़ाई होता है। कोई समझता नहीं है, लेकिन लड़ाई करने से पहले तेज रहता है। ना गिरेगा तो आदमी रह के चाहिए हम लोग के। ये पानी कांजी से काम नहीं है, तो तूर के हेन पत्थर कर दिया, जेहू सरकारी चीज रहा वहू के तूर फाड़ के हेन पत्थर करके बैठ गया। हम लोग के पानी गिराने के इतना साधन नहीं है कि नली में रात दिन रहते हैं लोग। हम लोग के नली चाहिए, पानी नहीं चाहिए। देखिए, इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को पानी नहीं चाहिए, सबसे पहले नली चाहिए, क्योंकि पानी निकलने का कोई भी साधन नहीं है यहाँ पे। और जो पानी है वो सड़क से घर में घुसता है। हम दिखाना चाह रहे हैं इधर, बार बार हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे रहते हैं। ये महादलित का टोला है, और महादलित में जो कहा जाता है सरकार की तरफ से कि सबसे पहला विकास महादलित का होना चाहिए, लेकिन ये पहला क्या पीछे भी नहीं हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जाता है आज तक लोगों को पता नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर अगले साल 2021 में मुखिया जी का चुनाव भी होना है, फिर भी लोग आएंगे, फिर विकास के दावे करेंगे। कुर्थौल में आज तक कोई विकास होवे नहीं किया है। कुर्थौल गांव के मुखिया बने चाहे कहीं का मुखिया बने, कुछ भी यहाँ पर आज तक कुछ नया देखने को मिला ही नहीं है। जो कुर्थौल पहले था आज वैसा ही है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, सब लोग लाइन जो है लाइन बांस पर तार गाड़ के ले जाते हैं, इतना इतना पानी में हेल के वहाँ पर लाइन फंसाया जाता है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। समझिए कि ये जो है, समझिए कि भारत का सबसे पिछड़ा जो है ये कुर्थौल है। यहाँ पर कोई विकास देखने को मिला ही नहीं है। यहाँ पे इस टोला में सबसे ज्यादा कौन सा जात का लोग रहते हैं? यहाँ सब जो तो मिले हुए हैं, मतलब ज्यादा हरिजन है। हाँ, सब बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड नहीं, इसीलिए यहाँ पर कोई विकास हुआ ही नहीं है। जो फॉरवर्ड इलाका है वो तो बहुत आगे जा चुका है। ये जो यहाँ तक है कुइयाँ से इधर और इधर कुछ हुआ ही नहीं है आज तक, बस ऐसी है, ऐसी चल रहा है। देखिए, ये जो है हरिजन टोला है। हरिजन के बहुत बड़े बड़े नेता भी रहे, जैसे कि रामविलास पासवान हरिजन के बड़े चेहरा में से नाम लिया जाता है, उनका चिराग पासवान का नाम लिया जाता है, जीतन राम मांझी का नाम लिया जाता है। इसका नेता बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? वे लोग अपना खाली वक्त निकालते हैं और कुछ करते नहीं हैं। और जहाँ वो लोग के मजबूत पार्टी या संस्था मिलता है, वो उसी लोग के टोला में वो लोग चिकना देते हैं और दलित लंड में चला जाता है। देखिए, एक बात हम ये और भी कहना चाहें कि नेपोटिज्म का जो अभी ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है कि नेपोटिज्म फिल्मों में किया जाता है, लेकिन फिल्मों से ज़्यादा नेपोटिज्म तो राजनीतिक गलियारों में हो रहा है। आप कहेंगे कि अब रामविलास पासवान है, वो अपने बेटा को बना दिए एमपी, और भी महादलित के बहुत सारे लोग हैं, उनको आगे क्यों नहीं आने देते? जो कि महादलित का एक चेहरा उभर के आ सकते हैं। लेकिन सभी लोग, नेपोटिज्म सबसे ज़्यादा राजनीति में होता है और कहीं नहीं होता है। सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी लोग करते हैं कि किस तरह से जा रहे हैं। यहाँ पे आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, विकास का कोई नामो निशान नहीं है। इधर भी हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन के माध्यम से कि पूरा पानी से डूबा हुआ है, और घर वहाँ जो आबादी है, जो सामने आप देख रहे हैं, उधर का भी घर है, इधर भी घर है, दोनों तरफ से घर है, लेकिन वो जब भी इधर आना होता है उनको तो इस पानी में हिल के आना होता है। उनको बीमारी से जूझना पड़ता है, इन्फेक्शन होता है पैरों में। और भी हम यहाँ पे महिला हैं, हम इनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप बताइए चाची, क्या कहिएगा? क्या कहें, पानी में हेल के जा रहे हैं, घर द्वार देख ही रहे हैं कि कैसन है। कोई साधन ना है गरीब के कोई सहारा ना है। न कल है, न पखाना है गरीब आदमी के, न घर द्वार है। राजपूत बावन को कॉलोनी मिलता है, हरिजन का कॉलोनी नहीं मिलता है। यहाँ हम लोग कोई कॉलोनी नहीं मिला। बड़े बड़े लोग राजपूत के, बावन के, ये लोग की कॉलोनी मिला है, हम लोग कोई कॉलोनी नहीं मिला। हम लोग क्या करेंगे? सकती रहे कहाँ से बना खाम भोजन कमाई तो खाई, न कमाई तो ताकत रहे। नहीं आते हम लोग राशन कार्ड भी हम लोग राशन कार्ड बनावे लगी, लेकिन अभी हम लोग राशन कार्ड के कॉपी रखे हुए हैं, आधार कार्ड, कूपन रखे हुए हैं, सरकार दिया।
हैं ये कितना 9 महीना हो गया भर के देला, लेकिन अभी तक गरीब आदमी के राशन कार्ड भी नहीं है। ना खेत है ना कुछ है, हमने तो ऐसे कमाते 2 पैसा खाते कहते सुना कि महादलित का नेता है चिराग पासवान, क्या कहिएगा उनसे? चिराग पासवान तो कभी आए कुर्थल में, आए कभी कुर्थल पंचायत में आए तकने के लिए कि हाँ जी क्या मर रहे हैं तुम लोग। बाबूजी भी नेता है जो? कोई भी नहीं, बाप बेटा कोई नहीं आया है। चिराग पासवान को यहाँ आए, आते हैं जहाँ बैठकर है तो वहाँ बैठते हैं, चले जाते हैं। बड़े लोग भी आए, बड़े लोग भी चले जाते हैं, गरीब भी आते हैं पूछने के लिए कि हाँ क्या तुम लोग मर रहा है, क्या तुम लोग का हाल है। अपना बेटा को मौका दिए, दूसरे को क्यों नहीं दिए? क्यों? वो तो अपना खानदान के देंगे ना, हम लोग के क्यों गरीब के पूछेंगे? वो लोग बड़ा, उनका पास बेटा के पास रुपया, परिवार के पास रुपया। बेटा नेपोटिज्म का सवाल उठाते हैं। नेपोटिज्म वो अपने घर में पहले देख लें, क्योंकि उनका जो नेपोटिज्म का जो सवाल उठाते हैं कि फिल्मों में होता है, लेकिन यहाँ जो राजनीति में जो है, राजनीति में तो किसी को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन राजनीति में वो अपने बेटा को मौका दिए। और भी महादलित के चेहरा आना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अपने भाई को देते हैं टिकट, अपने बेटा को टिकट देते हैं और किसी को नहीं देते। तो नेपोटिज्म पहले वो अपने घर देख लें, फिर उसके बाद सवाल उठाएं। और भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और देखिए हमारे साथ एक समाज सेवी हैं शिव जी यादव। हम शिव जी यादव से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनका क्योंकि ये लगातार यहाँ के सवाल उठाते रहे हैं, कुर्थौल पंचायत के हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। और यहाँ के लोग, हालांकि ये अभी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। और भी हम इनसे बात करेंगे, क्या कहना है, आप क्या कहिएगा शिव जी? सरकार का योजना जो है, हम चाहते हैं कि ज़मीन पर, उनको छाता लगा दीजिए, कागज पर नहीं हो। हम यही लड़ाई लड़ते हैं, जो सरकार जो बनाया योजना वो ज़मीन पर काम क्यों नहीं हुआ। 7 निश्चय सरकार योजना बनाया, जल नल योजना, जिसमें 7 निश्चय में 7 चीज़ आता है। पहले घर में नल पहुंचाना है, घर का पानी निकालना है, और ढलाई, हर गली को ढलाई करना है, बिजली घर तक पहुंचाना है, और शिक्षा भी पहुंचाना है, और स्वास्थ्य जो हर बीमारी का दवाई हर घर तक पहुंचना चाहिए। ये 7 योजना, 7 निश्चय में 7 योजना चीज़ है जो पहुंचाना चाहिए। अब रह गया कि 13 नंबर जो वार्ड जो है महादलित है, जो महादलित सरकार कहाँ रिकॉर्ड है कि 13 नंबर जो इस वार्ड में महादलित है, उस दलित पर सबसे पहला काम होना चाहिए। मगर इस 13 नंबर वार्ड में जिस समय अभी तत्काल में मुखिया जो है बचन राय, उस समय में हम पहला फर्स्ट आंदोलन में 15 अगस्त के पंचायत में पेश किए थे कागज कि जिस योजना सबसे पहले ज़रूरत है, 12 हो 13 14 नंबर सब वार्ड का हम लिस्ट दिए थे कि उस पर काम होना चाहिए। ये 13 नंबर डूब रहा है। प्रेम साव के घर से कुर्थौल रेलवे लाइन के बाज़ार का जो पैन है मेन, उसमें हम नाला बनाने का दिए थे, क्योंकि आज तक 4 साल बीत गया, उस पर काम न हुआ, न कार्रवाई हुआ। 7 निश्चय में हम पूछना चाहते हैं कि इस वार्ड का राशि है 12.5 लाख योजना, 4 साल बीत चुका है। 12 चौक 48 से 50 लाख रुपया गया कहाँ, और वार्ड सदस्य रुपया निकाला कैसे? वार्ड सदस्य के पीछे 5 वो जो सदस्य है, वो सदस्य कौन है? वो सदस्य बिना सिग्नेचर किए हो रुपया गया कहाँ? जल नल योजना भी नहीं हुआ था, उसका मेरे पास कागज़ है। मैं मंत्री जी ही लिखा कि सर महादलित में अभी तक नल जल योजना बोरिंग नहीं हुआ, तो मंत्री जी के यहाँ देखिए मेरे पास रिसीविंग है। तो फिर कार्रवाई हुआ, जिसमें लिखा हुआ है कि ढिबरा पर बोरिंग 13 नंबर होना चाहिए। तो मंत्री जी आदेश दिए, तो इस पर बोरिंग तो हुआ है, बाकी अभी पानी घर में नहीं पहुंच पाया है। इसका ठेकेदार दोष है कि पंचायत का प्रतिनिधि दोष है कि ब्लॉक का BDO CO दोष है? कौन जानता हुआ है इसका काम का? हम पहला दूसरा बात बताते हैं, जब 7 निश्चय बदशाही पैन से लिंक यादव चक पुल और कुर्थौल पुल पर हम केस किए थे कोर्ट में। मेरा केस चल रहा था, केस मैं जीत गया। उस पर हम फिर CO साहब की अबड़ी जो लॉकडाउन में हम कागज़ मेरे पास है, केस जीता हुआ।
तो केस जब जीते तो सीओ साहब आए, कहें कि आप कागज़ दीजिए, आपका काम होगा। जब कागज़ हुआ तो लिंक जो जुटा हुआ है कुर्थौल बाज़ार से दीपक सिंह के मार्केट में होते बादशाही पैन से अतिक्रमण हटाया गया, बाकी पैन उड़ाही नहीं हो पाया है। पैन नहीं उड़ाही हो पाया और जो गोपी इंदिरा से लेके पानी को फिर 13 नंबर में ये इतिहास है कि पश्चिम के पानी पूरब जाता है, मगर इस बार जो पैन उड़ाही हुआ पूरब के पानी पश्चिम 13 नंबर वार्ड महादलित को डुबाया जा रहा है। ये कौन छल कर रहे हैं? हम डीएम के यहाँ लिख के दिए हैं। हम डीएम का रवि जी का हम बहुत इज्जत मान मर्यादा करते हैं कि इस गांव के वो दमदुआ हैं। हम जाते हैं और रिसीविंग मेरे पास है डीएम साहब के सर, और मुख्यमंत्री के यहाँ रिसीविंग है दिए हैं। हम आदेश कराना चाहते हैं कि एक बार ये डीएम साहब इस गांव का मोहल्ला का मुख्यमंत्री के नाते या अपने नाते इस गांव के रिलेशन के नाते वो जांच करवाएं कि 13 नंबर दलित को विकास क्यों नहीं हो रहा है। और नेता लोग कुछ महादलित मर जाते हैं उस पर राजनीति करते हैं कि मर गया के बाद महादलित का नौकरी चाहिए। जो जीवित है उसको नहीं जिया रहे हैं, जो मर रहा है उस पर राजनीति करना बंद कर दें। कोई भी नेता हो, या रामविलास हो या नीतीश कुमार हो, चाहे कोई नेता हो, उस पर मरे हुए पर नहीं राजनीति करना। जो जिंदा हैं उसको विकास पहुंचाएं। और हम कहते हैं कि इस जांच हमारे डीएम साहब का आदेश है, जो कागज़ है मेरे पास, रिसीविंग मेरे पास डीएम साहब का है, जो हम दिए थे डीएम साहब के कि इस पर जांच होना चाहिए कि 13 नंबर का पानी नाला के क्यों नहीं निकल पा रहा है। इस पर सीओ साहब कुर्थौल बाज़ार में बैठकर नीपापोती किए, जो हम बार बार लिख के देते रहें। कोर्ट के आदेश के पालन भी नहीं हो पाया है। जितना पैन है नापी के अनुसार से उड़ाही के हम मांग किए थे, दोबारा हम डीएम साहब के दिए हैं। हम इनकी इज्जत करते हैं, मर्यादा है, और मुख्यमंत्री का ये योजना पर ही बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इस गांव से उस संबंध जुटे हुए हैं, यहाँ के वो दमदुआ हैं। हम मान लेते हैं कि वो इस बार जरी कार्रवाई करें सीओ साहब से। इस पंचायत का प्रतिनिधि दोषी है कि ब्लॉक का वीडियो दोषी है कि सीओ दोषी है, यहाँ के प्रतिनिधि दोषी है? कौन है जो इस बार महादलित का वार्ड से विकास से रोका जा रहा है? और हम क्या कहें, लिखा पढ़ी तो हम बहुत कुछ किए हैं, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अब कार्रवाई करने के लिए यहाँ का जनता का आगे आना होगा। अगर जिस समय जनता आगे आएगा उस समय 13 नंबर का विकास जरूर होगा, मगर हवा में नहीं। और देखिए मेरे पास जो लोग शिकायत से जो केस जीते थे उसका नोटिस भी है, कौन कौन पैन पर कब्जा किए हुए उस सब मेरे पास नोटिस है। सब हम सीओ साहब के दिए थे, सारा कागज़ मेरे पास है प्रूफ। जब तक वो पैन नहीं पुराही होगा सही, और जब तक ये 13 नंबर डूबता रहेगा, ये महादलित का अपमान हो रहा है। सरकार इस पर योजना बनाया कि महादलित जिस वार्ड में है उसको सबसे नंबर 1 पर रखा गया है। मुख्यमंत्री का आदेश है, उसका आदेश का पालन नहीं करने वाला पंचायत का प्रतिनिधि उल्लंघन करने के लिए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई और सज़ा का पालन करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो पटना का जो डीएम साहब हैं वो यहाँ का दामाद हैं, और उनसे भी एक दामाद होने के नाते, क्योंकि यहाँ से लोग विशेष रिश्ता रखते हैं, उनसे विशेष उम्मीद रखते हैं, क्योंकि यहाँ का वो दामाद हैं। कहाँ कहेंगे, जितना वार्ड मुखिया बनाए हैं सब तो अपने अपने फेरा में रहा। कहने भी देखिए हम लोग का कैसे है नतीजा से सामने आपको है। ना होगा, यहाँ तो बाहुबल के ज़माना है। पार्टी पटेबल जहाँ 20 गो है उसी का सम्मान हो रहा है। समझे ना, थाना परसा बाजार अभी तुरंत अब वहीं तो दारू गलिया गलिया बिक रहा है। कहाँ देखिए, हम एक बात और कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार का कहना है कि सबसे पहला विकास महादलित का होना चाहिए, और ये महादलित का ही टोला है 13 नंबर वार्ड। और महादलित का देखिए किस तरह का स्थिति है यहाँ पे, कि ये गली है,
ये जो पानी से भरा हुआ है ये गली है, और इधर जो आप देख रहे हैं घर जिसमें पर्दा लगा हुआ है, वहाँ लोग रहते हैं और उनका आना जाना इस पानी में हेल के जाना पड़ता है उधर और इधर। ये देखिए, महादलित सिर्फ महादलित को कहने का होता है कि महादलित के लिए सरकार काम कर रही है, महादलित के लिए विकास कर रही है, महादलित के बड़े बड़े चेहरा भी हैं, महादलित के बड़े बड़े नेता भी हैं, रामविलास पासवान है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, बहुत सारे नेता हैं महादलित का, लेकिन महादलित के नाम पे सिर्फ वोट लिया जाता है। देखिए, हम कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, ये महिला है और देखिए इनका घर उधर है और ये पानी में घुस करके जा रही हैं। हाँ ठीक है, आप जाइए। 18 साल से, देखिए इनका कहना है 18 साल से ये पानी में घुस कर जाती है वहाँ पे, और देखिए किस तरह से जा रहे हैं और कितना लंबा है, देखिए कितना लंबा और कितना अधिक पानी है। ये नहीं कि थोड़ा कम पानी है, और कीचड़, नीचे कीचड़ है और कीचड़ में घुस करके ये जा रही है ये महिला। देखिए महादलित का क्या स्थिति है यहाँ पे, जो महादलित के नाम पे वोट लेते हैं और महादलित को एक वोट बैंक समझते हैं। हम उन्हीं को दिखाना चाहते हैं कि आपका जो जिसके नाम पे आप राजनीति करते हैं, जिसके नाम पे आप सांसद पहुँचते हैं, आपका ऐशो आराम का जो ज़िंदगी करता है, इसका मौसम है। और ऐसे में हमारी टीम यहाँ पे आई और महादलित की समस्या को दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, एक चाचा इधर और हैं जो कि पानी में हेल करके अपने घर जा रहे हैं। ऐसे में लोग अगर घर जाए तो उनको आने का मन नहीं करता होगा, और जब आते हैं तो उनको जाने का मन नहीं करता होगा। ये जो पानी है इसका निदान अभी तक नहीं हुआ, और वो पैसा कहाँ खर्च होता है इसका सरकार निदान करे। देखिए, हम अपने कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरह से यहाँ पे ये तो कुछ भी नहीं है, और भी ये मेन गली है इधर। हम इस गली में आते हैं, ये दूसरा गली है। हम इस गली के बारे में दिखाना चाह रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे पानी है और इसी में घुस करके ये जा रहे हैं। क्या बताइएगा आप? हाँ सर, ये गली को पहले नाला भी चाहिए और गली को ढलैया भी होना ही ज़रूरी है, काहे कि हम लोग का बहुत दिक्कत होता है और आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम है, ठीक ना। ये हमेशा पानी में घुस के जाते हैं आप? हमेशा जाते रहते हैं, 30 दिन जाते हैं, 30 दिन। रात में भी एक बार जा रहे थे तो सामान लेके गिर गए, और फिर सुबह में भी जाते हैं तो सामान लेके गिर गए। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। महादलित में आते हैं? हाँ, महादलित में आते हैं, और ये बार बार देखिए, ये इनका कहना है कि 30 दिन ये पानी में घुसकर अपने घर जाते हैं और पानी में घुसकर ये मार्केट जाते हैं। किस तरह से, देखिए इतना अपने सर पे ये क्या चीज़ का दुकान है आपका? चाट छोला का है। चाट छोला का दुकान है, इसमें इनका समोसा है। हाँ, समोसा है, इसमें समोसा है, और अपने सर पे लेकर के जा रहे हैं। अगर ये गिर गए तो इन गरीब बेचारों का पूरा पानी में, ये पूंजी पानी में मिल जाएगा। और इतना रिस्क कवर करके ये अपना परिवार को चलाते हैं। और ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि जो वोट लेने आते हैं और जिनके बदौलत वो कुर्सी पे बैठते हैं और सत्ता का मज़ा लेते हैं, इन बेचारों को भी देख ले कि किस तरह से ये मेहनत करते हैं। और आप अपने दुकान खोलने जा रहे हैं? हाँ, दुकान खोलने जा रहे हैं। ये दुकान खोलने जा रहे हैं अभी, अपना चाट छोला का दुकान है इनका, और चाट छोला का दुकान खोलने जा रहे हैं। और पानी में नीचे जो है रबिट है, ईंटा है, अगर इनका पैर फंसेगा तो ये गिरेगा और इनका दुकानदारी चौपट हो जाएगा। कोई भी मतलब इनका सूद लेने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि देखने नहीं आता है, सिर्फ वोट लेते हैं और इन्हीं के वोट पे वो सत्ता का मजा लेते हैं। सत्ता का मजा लेने में चूर हो जाते हैं। 4 साल बीत गया है, अभी तक कोई देखने नहीं आया है। और ये इनका कहना है कि 30 दिन ये इस पानी में घुसकर जाते हैं, आते हैं। अब बताइए कि ऐसे लोगों को हम दिखा रहे हैं, बहुत सारी समस्या है जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं आप कैमरामैन के माध्यम से। बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी हमने बहुत प्रयास किया है महादलित की समस्या को दिखाने के लिए। आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, कैमरामैन हरिराम के साथ मैं युवराज।